हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम एन मैथ्स। और आज हम इस वीडियो में जो है अपना लीनियर अलजेब्रा का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको डील करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिकली जो हमने अब तक पढ़ा है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसका सोल्यूशन है। और उसके अलावा हमने पिवट एलिमेंट, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म इन सब चीज़ों को हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर किया है। तो इस लेक्चर में हम इसको अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आपने मेरी प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद आप ये मेरा लेक्चर लें ताकि आपको इसकी बेहतर समझ लगे। तो लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, और आप कोई क्यूरी हो तो आप उसको कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं, और कोई जो है हमें सजेशन देनी हो तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हमने बेसिकली वेक्टर के बारे में पढ़ना है, वेक्टर क्या चीज़ है। उसके अलावा वेक्टर की जो है वो वेक्टर इन R2 क्या चीज़ है, वेक्टर की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो क्या चीज़ है, एंड वेक्टर इन R3 एंड वेक्टर इन Rn, और वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ को, इन सब चीज़ों को हमने इस लेक्चर में कवर करना है। तो उसके सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर इन R2। तो वेक्टर बेसिकली जो हम आज तक डेफिनेशन पढ़ते आए हैं वो बेसिकली ये थी कि किसी भी चीज़ को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के साथ भी रिप्रेजेंट करने के नाम को वेक्टर कहते हैं। ये बहुत ही रफ डेफिनेशन मैंने बोली है। तो वेक्टर को हम जब लीनियर अलजेब्रा में डील करते हैं तो बेसिकली वेक्टर इन R2 को जब हम देखते हैं तो हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं। अ मैट्रिक्स विद ओनली वन कॉलम, एक मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है वो हमें क्या कहलाता है, वेक्टर कहलाता है। इसकार्ड वेक्टर और वेक्टर कॉलम, उसको हम वेक्टर कॉलम भी कहते हैं। इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है वो है u इज इक्वल्स टू 3 - 1, b इज इक्वल्स टू 2 3, w इज इक्वल टू w1 w2। ये सारे हमारे पास क्या हैं, वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर इन R2 में क्या होगा कि किसी भी कॉलम में जब दो इंट्रीज हों, सिर्फ एक कॉलम में दो इंट्रीज होती हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो वेक्टर इन R2 कहलाता है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, दी सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स, सारे तमाम के तमाम वो वेक्टर विथ टू इंट्रीज, जिनमें सिर्फ टू इंट्रीज होती हैं, इज डिनोटेड बाय R2। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, R2। पहली बात तो ये है कि वेक्टर जो होता है वो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम हो, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम हो वो हमें क्या कहलाता है, वेक्टर कहलाता है। और जब किसी वेक्टर के अंदर टू इंट्रीज हों तो वो क्या कहलाता है, वेक्टर इन R2। उससे आगे चलते हैं, व्हाट इज R। R इज जैसे सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, 0 + -1 + -2। और हम इसको इस तरह भी समटाइम देखते हैं कि यूनियन ऑफ टू सेट्स का यूनियन, कौन कौन सा, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब हम ज्वाइन करते हैं, उनको यूनियन लेते हैं तो वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर बन जाता है। तो ये अब ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम इसको जस्ट जो है वो रिकॉल करते हैं। उसके बाद वेक्टर का सम है। वेक्टर का सम कैसे करते हैं, गिवन टू वेक्टर्स u एंड v। हमारे पास दो वेक्टर हैं u एंड v इन R2। हमारे पास R2 के अंदर जो है वो दो वेक्टर हैं u और v, देयर सम u + v इज आल्सो अ वेक्टर। सो दो वेक्टर का जो सम होता है वो भी क्या होता है, एक वेक्टर ही होता है। तो इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल ली है। मैंने जस्ट दो वेक्टर लिए हैं। फर्स्ट वेक्टर है 1 2 + -3 5। इन दो वेक्टर को जब मैं सम करूंगा तो उसके बाद जब मैं सॉल्व करूंगा तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो -2 7। तो सम करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो भी एक वेक्टर ही है, बिकॉज इसका भी सिर्फ एक ही कॉलम है। तो इसका मतलब ये भी एक वेक्टर ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो वेक्टर का सम भी क्या होता है, एक वेक्टर ही होता है। उसके बाद है स्केलर मल्टीप्लाई। स्केलर मल्टीप्लाई क्या चीज़ है, स्केलर मल्टीप्लाई चीज़ ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है और हमने एक वेक्टर को किसी एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो वो जो रियल नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, स्केलर होगा। और जो हमारे पास एक वेक्टर होगा वो u है, हमने यहाँ लिख दिया है। मैं इसको जस्ट रीड करता हूँ, गिव अ वेक्टर u एंड अ रियल नंबर c। अगर हमारे पास गिवन हो एक वेक्टर और एक रियल नंबर c, देन स्केलर मल्टीप्लाई, जो स्केलर मल्टीप्लाई है, इज ऑब्टेन्ड बाय, इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं आफ्टर मल्टीप्लाई ऑफ u और c। उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हम वो स्केलर मल्टीप्लाई ऑब्टेन कर सकते हैं। अब स्केलर इसको समझने के लिए मैंने एक वेक्टर लिया है, इफ u इज इक्वल्स टू 3 - 1।
अगर मेरे पास u है वो 3 माइनस 1 है और एक स्केलर c है जो कि 5 है, तो जो इनका स्केलर मल्टीप्लाई होगा, हम जब 5 को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को u से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 5 को इस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं, इस कॉलम के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दें। तो 5 3 आर -15, 5 1 माइनस 1 आर -5। सो ये इसको समझने के लिए एक हमने एग्जांपल ले ली। उसके बाद हमारे पास एक अनदर एग्जांपल है, वो है गिवन u इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 एंड v इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5। ये हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हैं, हमने फाइंड करना है 4u एंड -3v। तो और उसके अलावा हमने क्या फाइंड करना है 4u प्लस इंटू -3v। हमने ये तीनों चीज़ें ऑब्टेन करनी है। तो 4u का मतलब है 4 इज़ अ स्केलर, u इज़ अ वेक्टर। 4 को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जस्ट क्या आएगा, 4 1 जार 4, 4 2 जार -8, तो हमारे पास ये आ गया। इसके अलावा जब हमने -3v फाइंड करना है तो -3 को, ये -3 इज़ अ स्केलर, v इज़ अ वेक्टर, सो -3 को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा -6 15। उसके बाद हमारे पास अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें 4u प्लस इंटू -3v, देन क्या आएगा 4 -8 प्लस -6 15 दैट इज इक्वल्स टू -2 7। सो ये हमारे पास क्या आ गया, एक एग्जांपल थी, इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो इस एग्जांपल के बाद एक चीज़ आपको और बतानी है कि सम टाइम हम वेक्टर को इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास एक वेक्टर जो होता है वो एक सिंगल कॉलम होता है, अगर हम उसको एज अ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लें तो इससे भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने वेक्टर को ऐसे भी समटाइम्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे आगे जब चलते हैं, यहाँ तक तो था वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, और वेक्टर की जो था R2 के अंदर क्या चीज़ है, उसके स्केलर मल्टीप्लाई का क्या है, सम क्या है, और हमने उसके रिलेटेड एक एग्जांपल भी की है। उसके बाद हम चलते हैं ज्योमेट्रिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ R2 कि ज्योमेट्रिकली इसका मीन क्या है, ज्योमेट्रिकली जो है वो R2 में जो वेक्टर्स है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जैसे लिखते हैं वो ही कैन आइडेंटिफाई अ ज्योमेट्रिक पॉइंट ए बी, बिकॉज हमने पहले मेंशन किया कि हम अपने वेक्टर को इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है, हम ऑलरेडी बहुत दफ़ा हम पहले भी कर चुके हैं। अगर ऑर्डर पेयर में कोई नंबर दिया है तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास R2 में कोई पॉइंट होता है। R2 में क्या होता है, कोई पॉइंट होता है। इट मीन्स के क्वाड्रेटिक सिस्टम में हमारे पास वो क्या होगा, एक पॉइंट होगा। तो इसको आगे चलते हैं, इसकी ज्योमेट्री देखने के लिए मैं जस्ट एक जो है हमारे पास इसका नेक्स्ट इसको लेता हूँ, वो हमारे पास है पैरेलल, जस्ट आई स्टार्ट हियर, यस। सो जो मेरे प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था, हम इसकी ज्योमेट्री को देखते हैं। उसकी ज्योमेट्री को देखने के लिए ये मेरे पास एक पॉइंट है 2 2, इट्स अ वेक्टर, इट इज़ अ वेक्टर, आई जस्ट राइट हियर इट इज़ अ वेक्टर 2 2। तो 2 2 को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इस पॉइंट से। तो ये एक वेक्टर है, इसकी ज्योमेट्री जो है जस्ट लाइक दैट। ये हमारे पास एक एरो है, एक जो हमारे पास वेक्टर है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और इस पॉइंट तक आता है। इसका मतलब जस्ट ये है कि इस वेक्टर का मतलब है इसकी ज्योमेट्री क्या है, दैट इज इट्स ज्योमेट्री इज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड इट्स फिनिश एट द पॉइंट 2 2। सो 2 2 इज अ आल्सो। सो इसको हम बिकॉज इट्स अ डिफिकल्ट टू represent a single vector on a geometry to understand, it's difficult to understand। तो हम इसको इस तरह अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, हमें इससे ज़्यादा जो है वो कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। तो हम मैं आपको जस्ट ये एक बात बताता हूँ कि कोई भी सिंगल वेक्टर बेसिकली एक ग्राफ के अंदर, एक ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट होता है। तो उसको वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऐसे होगी कि अगर हम उसको ओरिजिन से उस पॉइंट तक एक एरो लगा दें तो वो हमारा क्या होता है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैट वेक्टर। तो इस वेक्टर की ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो जस्ट सिंपल एक एरो है जो कि हमारी 2 2 पॉइंट तक आके ख़त्म हो जाती है। ये है ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन R2। तो उसके साथ लेकिन इसको हम इसी चीज़ को हम फर्दर जो है वो अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं इसको आगे जो है वो पैरेललोग्राम रूल फॉर एडिशन मैं इसको देखता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, जब हम एक किसी वेक्टर को, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक u है एक v है, R2 के अंदर आर रिप्रेजेंट एज अ पॉइंट इन द प्लेन, कि वो दोनों वेक्टर जो हैं वो क्या होता है, किसी प्लेन के ऊपर पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई वेक्टर होता है वो किसी प्लेन के ऊपर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो सिमिलरली जब हम
इसको देखेंगे, ये u और v जो है दोनों क्या है, पॉइंट हैं R2 के अंदर, वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करें और दोनों क्या है, वेक्टर हैं। तो इनका जो सम होगा, देन u प्लस v corresponds टू द फोर्थ वर्टिक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। बेसिकली u प्लस v जो होता है वो फोर्थ, चौथा वर्टिक्स, चौथा कोना होता है ऑफ अ पैरेललोग्राम, किसी भी पैरेललोग्राम का चौथा कोना होता है। तो जो फोर्थ को जो उसका कॉर्नर जो है वो क्या है, u प्लस वी। लेकिन जो बाकी के तीन कोने हैं वो कौन कौन से हैं, उनमें वो तीन कोने हैं u, उनमें क्या है u, o एंड v। उनमें कौन कौन सा कोना है, मैं जस्ट मेंशन हियर u, o एंड v। उसमें ये तीन उसके वर्टिक्स हैं, तीन कोने हैं। तो इसको रिप्रेजेंट मैंने किया हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी, ये हमारे पास इसका ग्राफ है। देखिए ये पैरेलल जो ग्राम है, पैरेललोग्राम रूल फॉर एडिशन जो है, देखिए हमारे पास दो वेक्टर थे, एक था u दैट इज अ पॉइंट ऑन आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक पॉइंट है, एक वेक्टर है v दैट इज आल्सो अ पॉइंट ऑन आवर प्लेन। तो इनका जो एडिशन है, इनकी जो सम है, बेसिकली वो क्या है, इसका फोर्थ कॉर्नर है। तो एक तो ये कि एक कॉर्नर तो ये हो गया पैरेललोग्राम का, एक कॉर्नर ये हो गया, और तीसरा ये वाला ओरिजिन। तो बेसिकली ये तमाम चीज़ें मिलकर क्या बना रही हैं, एक पैरेललोग्राम बना रही हैं। अगर हम इसको ऐसे बनाए हैं रफ सा, तो ये क्या है, फोर्थ कॉर्नर है, u प्लस वी क्या है, इस पैरेललोग्राम का फोर्थ, चौथे वाला कोना है। तो कोई भी वेक्टर जो है उसका सम जो होता है R2 के अंदर, बेसिकली वो एक पैरेललोग्राम का जो है वो फोर्थ कॉर्नर होता है, फोर्थ जो है वो वर्टिक्स होता है। ये है ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन किसी भी दो वेक्टर के को जब हम ऐड करते हैं R2 के अंदर। तो ये तो था इसका रूल। उसके बाद हम चलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन को मैं ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करूं तो ये बहुत ही सिंपल है। देखिए स्केलर मतलब क्या, हमारे पास एक वेक्टर दिया और हमने उसको किसी स्केलर, कोई भी नंबर जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास ये मैंने एक वेक्टर लिया u, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इट मीन्स ये इसको, इसकी लेंथ को, इस वेक्टर की लेंथ को ट्वाइस कर देगा, इसको डबल कर देगा। तो देखिए मेरे पास अगर कोई u वेक्टर था, मैंने इसको स्काई कलर में रिप्रेजेंट किया है, तो इट इज u इज इक्वल्स टू 3 एंड -1। तो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या होगा, 2 3 आर 6 एंड 2 1 आर -2। तो ये वेक्टर इसी डायरेक्शन में आगे डबल हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये टोटल वेक्टर जो है वो यहाँ से ओरिजिन से शुरू होता है और यहाँ तक आता है। तो ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर की स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। बट अगर हमारे पास जो स्केलर वैल्यू है वो नेगेटिव हो, तो उससे क्या होगा, हम उसी वेक्टर को ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही बढ़ा देंगे। तो ये तो था सिंपल, इसको जो था वो वेक्टर की स्केलर मल्टीप्लिकेशन को मैंने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद मैं वेक्टर को R3 में देखता हूँ। व्हाट इज वेक्टर इन R3? R3 बेसिकली एक सेम लाइक एज क्वाड्रेटिक प्लेन है, जिसमें, लेकिन ये हमारे पास क्या है, R3 में है, ये क्यूबिक प्लेन है। तो इसमें हमारे पास जैसे x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, इसमें तीसरा एक्सिस भी शामिल हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा में x1, x2 और x3 की फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये 3 डिमेंशनल हमारे पास प्लेन है। तो इसमें वेक्टर किस टाइप होता है, इसमें वेक्टर की जो किसी भी वेक्टर के अंदर जो है वो 3 एंट्रीज होती हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो वेक्टर इन R3 होता है। देयर आर रिप्रेजेंटेड, जब मैंने जस्ट यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा नोट लिख दिया है, देयर आर रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली बाय अ पॉइंट इन 3 डिमेंशनल क्वाड्रेटिक प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन स्पेस। बेसिकली ये भी एक पॉइंट ही है, लेकिन ये पॉइंट किस में है, एक जो है वो 3 डिमेंशनल स्पेस के अंदर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करना जो होता है वो वेक्टर इन R3 है। बाकी इसकी सारी प्रॉपर्टीज लाइक एज R2 है, लेकिन इसकी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन हम इसको अभी तक यहाँ तक जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे, मे बी हम फर्दर उसको आगे जाके पढ़ें। तो यहाँ तक तो था हमारे पास वेक्टर इन R2 एंड वेक्टर इन R3। समटाइम्स देखें हमारे पास वेक्टर इन Rn भी हमने यहाँ पे लेना है। वेक्टर इन Rn जो है वो हम इसको जनरल लेते हैं, इन जनरल लेते हैं। Rn जो है उसकी पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, अप टू सॉन जितनी हम चाहते हैं उतनी हो सकती है। तो हम इसको जनरलाइज जो हमने किया है, जो है कि हम क्या है, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, डिनोटेड द कलेक्शन ऑफ ऑल लिस्ट ऑफ अ n रियल नंबर यूजुअली रिटन एज n क्रॉस 1 कॉलम। मतलब इसके में अंदर n एंट्रीज हैं
n एंट्रीज हैं किसी भी कॉलम के अंदर, किसी भी वेक्टर के अंदर अगर n एंट्रीज हों, नंबर ऑफ एंट्रीज आर n, देन आवर वेक्टर इज इन आर एन। ये जस्ट इसको जनरलाइज, जैसे R2 है, जैसे R3 है, अगर ऐसे ही हमारे पास n टाइम्स एंट्रीज हों, नंबर ऑफ एंट्रीज आर n, देन वी से दैट आवर वेक्टर इज इन आर एन। सो उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ आप हमारी बुक जो है डेविड सीले की, उसकी पेज नंबर 27 से भी देख सकते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है जस्ट सिंपल है, जिसमें सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं हमारे पास u प्लस वी इक्वल टू वी प्लस यू, डजेंट मैटर कि इसको हम कैसे भी प्लस करते हैं। तो ये हमारे पास यह है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये एसोसिएटिव लॉ है, ये एडिटिव है, ये इन्वर्स है। तो ये हमारे पास सिंपल है, जो बेसिक हमारी प्रॉपर्टीज़ हम आज तक पढ़ते हैं, हम सब सारी प्रॉपर्टीज़ वही हैं। तो ये हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, u इंटू सी हमारे पास, सॉरी दैट इज सी इज स्केलर, सो दिस इज नॉट that is not be considered as a distributive law because यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये c है, c is a scalar, so I already mentioned here c is a scalar, c and d are scalar। so c जब को हम मल्टीप्लाई करेंगे u प्लस v से, तो हमारे पास वो जस्ट c u प्लस सी वी की फॉर्म में आ जाएगा। c प्लस d को जब करेंगे u के साथ, तो हमारे पास c प्लस d क्या है, दोनों क्या है, स्केलर है, u हमारे पास यहाँ पे वेक्टर है। जब इनको हम, ये इक्वलेंट है c u प्लस d, जो कि जो सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने खुद देख लेनी है, बेसिक्स सिर्फ मेमोराइज इसे कर लेना है, क्योंकि हमने आगे इनका यूज़ करना है। तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में जो हमने पढ़ा है वो जस्ट वेक्टर का इंट्रोडक्शन है, लिटिल बिट उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, पैरेललोग्राम का जो लॉ है एडिशन का, उसको हमने देखा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो ज्योमेट्रिकली उसकी रिप्रेजेंटेशन है, उसका ग्राफ है, उसको देखा है। बेसिकली जो इफ़ आई समराइज आवर whole lecture in one word, that is vector is meaning a point, vector is a point in our plane। वो plane कितनी dimension का है, that is depends on our the power of n। if is r2 then जो इसकी dimension है plane की वो 2 है, अगर r3 है तो उसकी dimension r जिसकी डिमेंशन है वो 3 है। सो डेट्स इट, ये हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है लीनियर कम्बिनेशन और उसके रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, उसमें ये सारे जो वेक्टर के कॉन्सेप्ट हैं वो यूज़ होंगे। तो इस वीडियो के बाद जो है वो आप नेक्स्ट वीडियो देखें लीनियर कम्बिनेशन को समझने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।